एक राज्य में एक सेठ था। वो बहुत ईमानदार था, धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने उनको आदरपूर्वक बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा, पर उसके दाम लगेंगे। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात तो बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनीम जी से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने पंडित जी को 100 रुपये दे दिए। फिर सेठ ने कहा, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनि ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, अब और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनि ने इसके भी 100 रुपये पंडित जी को दे दिए। सेठ बोले, एक बात और बता दे। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने पंडित जी की चारों बातें याद कर ली और उसको घर तथा दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते ही ऐसी परिस्थिति आ गई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। सेठ के साथ उनका मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। दैव योग से उसी समय शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पे बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर उसको पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को यानी कि मुनीम को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा के घुड़साल में एक कर्मचारी था। उसका राजा की औरत यानी कि रानी के साथ अनैतिक संबंध हो गया। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ सोते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने अपनी शाल वहाँ पर डालकर आड़ कर दिया कि कोई दूसरा उनको न देख सके। जब रानी की नींद खुली तो उसके सामने शाल टंगी हुई थी। उसने पता लगवाया कि ये शाल किसकी है। पता लगा कि ये शाल तो सेठ की है जो मंत्री है। उसके मन में विचार आया कि ये मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी दोस्ती है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये खुद फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसके कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वो भागने लगा तो मैंने उसकी शाल छीन ली। ये देखो उसकी शाल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वो मुनीम था तब उसने ही ये शाल खरीद कर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को खत्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने के लिए आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस छूता तक नहीं, फिर भी राजा ने मेरे से मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें जरूर कुछ न कुछ कारण है। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार डाला। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा
घुड़साल के कर्मचारी के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लगा। राजा को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी खुशी हुई। वो एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आपकी शाल रानी के पास कैसे आई? सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली बात आप जानती हैं, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के कर्मचारी के पास लेटी थी और दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर साल डाल दी। वही साल रानी ने उठा ली और आपके पास ले आई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की चौथी बात याद आ गई कि जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने सेठ को बहुत निवेदन किया पर सेठ नहीं माने और वहाँ से चले गए। कहानी का यही भाव है दोस्तों कि सूत्र वाक्यों को जिंदगी में अगर समझ ले तो बहुत सी मुसीबतों से और बहुत से दुर्भाग्यजनक कारणों से बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।